2023 काफी कंट्रोवर्शियल ईयर था इन टर्म्स ऑफ डिबेट्स ओवर रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सीजेआई एक्शंस, अपॉइंटमेंट्स टू कॉलेजियम सिस्टम एंड व्हाट नॉट। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज देखने को मिली वो तो आप सबके सामने ही है। कई लीगल एक्सपर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस, सीनियर एडवोकेट्स ने इन सभी डिबेटेबल इश्यूज पर अपने बयान दिए हैं। यहाँ तक कि दिसंबर 25 को रिटायर हुए जस्टिस एसके कौल, जो खुद कॉलेजियम का एक हिस्सा थे, उन्होंने भी इन सभी टॉपिक्स पर अपने विचार पेश किए थे। कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, ये कहते हुए उनका भी मानना था कि एनजेएसी को कभी काम करने का मौका नहीं मिला। उनके स्टेटमेंट के बाद आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच असाइन करने से अग्री कर दिया है। सो सून हमें इस प्रोसेस के थ्रू की जाने वाली अपॉइंटमेंट्स पर भी एक लीगल प्रोसीडिंग्स देखने को मिलेंगे। पर बात सिर्फ इस एक पर्टिकुलर इशू की नहीं है, ऐसे और कई इश्यूज है जो 2023 में उठे और जिन पर आज तक सिर्फ बातें ही हो रही है। इतने डिबेट्स के बाद कोई भी इन इश्यूज पर सोल्यूशन नहीं दे पाया है और ना ही जनता के अकॉर्डिंग इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के लिए गए फैसले सही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, आप तो जानते हैं कि कोई ना कोई तो इस पर वोकल होता ही है। तो बस रिसेंटली लीगल फ्रेटर्निटी के एक और जाने माने चेहरे और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने हाल में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में इन इम्पोर्टेंट इश्यूज पर अपने इंसाइट्स दिए हैं। जस्टिस लोकुर के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इस सेशन को सीनियर एडवोकेट विश्वजीत भट्टाचार्य ने मॉडरेट किया। आपको बता दूं कि इस सेशन में रिटायर्ड जज ने हर उस एक इशू पर बात की है जो आज तक हम सबके दिमाग में चल रहे हैं, चाहे वो रिसेंट इलेक्शन कमीशन बिल से रिलेटेड हो या फिर जजेस को अपॉइंट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिले। यू विल फाइंड ऑल द इनसाइट्स इन दिस वीडियो। सेशन के शुरू होने पर एडवोकेट भट्टाचार्य ने जज से सबसे पहला सवाल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट में सीजीआई को सिलेक्शन पैनल से रिमूव करने पर किया। आप तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 को इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के मामले को खत्म करते हुए ये कहा था कि ईसी और सीईसी की अपॉइंटमेंट एक सिलेक्शन पैनल के थ्रू की जाएगी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई शामिल होंगे, जब तक पार्लियामेंट इसके लिए कोई लॉ नहीं बना लेता। जजमेंट के आने के बाद पार्लियामेंट ने इस बारे में एक लॉ बनाते हुए सीजीआई को ही सिलेक्शन पैनल से रिमूव कर दिया और उनकी जगह पीएम द्वारा अपॉइंटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करने का प्रपोज किया था। इस पर सवाल करते हुए एडवोकेट आस्क्ड, डज इट नॉट वायलेट द ग्रैंड नॉर्म एंड द वेरी बेसिस ऑफ द मोरालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिस लोकुर ने अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए ऑडियंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के बारे में बताया, जहाँ ये यूनानिमसली अग्री किया गया था कि एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये अग्री किया गया था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, which is one of the basic features of our constitution. Justice Lokur said, "Yes, you are right. In the Constituent Assembly, there were debates about the Election Commission. One of the questions that was raised was why do we not decide how is the election commissioners are to be appointed? There were different views. Dr. Ambedkar said that this is going to take too long to decide what is the best way to do it. So let's leave it to Parliament. Let Parliament make a law on how to appoint the Chief Election Commissioner and the election commissioners. But the most important thing was that everybody in the Constituent Assembly said that the executive should not be involved in the appointment of the CEC and the ECs, which is to say that it has to be some independent body. Free and fair elections is one of the very basic features of our Constitution." न्यू लॉ पर और अपने विचार रखते हुए जस्टिस लोकुर का कहना था कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेट करेगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि आज के समय में द लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जैसा कि आपको जानकारी होगी ही, सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई रिसेंटली, जिसमें ईसी लॉ के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, द सिलेक्शन कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द अपोजिशन लीडर और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोक सभा। Section 8 empowers the panel to regulate its procedure in a transparent manner and even consider persons other than those suggested by the search committee. सेशन में आगे बढ़ते हुए जस्टिस लोकुर से दूसरा सवाल मास्टर ऑफ रोस्टर के बारे में किया गया। एडवोकेट भट्टाचार्य आस्क्ड, द इंटायर पावर इज कंसंट्रेटेड ऑन द सीजीआई, व्हाई द इंटायर कोर्ट कैन नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। इसके रिप्लाई में जस्टिस लोकुर ने कहा, व्हाई शुड सम काइंड्स ऑफ केसेस गो ओनली टू अ पर्टिकुलर जज हु आल्सो डज नॉट हैपन टू अ सीनियर जज who happens to be a junior judge? That created a bit of a problem. That problem unfortunately is persisting. The perception is that the cases that are sensitive are going only
only to a particular judge or a particular set of judges and not to others. That perception creates a problem. That's why The master of the roster, that is the CJI, is doing this. एक बहुत ही strong statement में जस्टिस लोकुर ने बताया कि arbitrariness is the antithesis of equality. If all judges are equal, you cannot arbitrarily say that well certain kinds of cases will go to a particular judge and to nobody else. आपको बता दूं कि जस्टिस लोकुर उन 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस में से एक थे जिन्होंने 2018 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्टर ऑफ रोस्टर कंट्रोवर्सी को स्पार्क किया था। जजेस को दिए जाने वाले पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में पूछे जाने पर जस्टिस लोकुर ने एक एमिनेंट जज जस्टिस MC चावला, जिन्हें यूनियन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, उसका एग्जाम्पल दिया और कहा कि किसी ने कुछ नहीं बोला तब हमारे पास लोग थे जिनमें इंटीग्रिटी और कैरेक्टर था, तब हमारे पास MC चावला जैसे लोग थे, अब चीजें अलग है, he said. So if you have a judge appointed to the Rajya Sabha or as a governor, people are going to raise fingers. They are going to ask questions which they wouldn't have asked 40 or 60 years ago. So times are changing. We need to get people of character and integrity back into the system. Constitutional morality के इस सेशन में engrossed अपने views को openly express करते हुए जस्टिस लोकुर से कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड मामलों पर भी ओपिनियन लिए गए, जैसे कि गवर्नर्स द्वारा बिल्स को असेंट ना देने, जब उनसे पूछा गया that governors of states are sitting over bills passed by the state for years and months, does it not also amount to constitutional immorality? तो जस्टिस लोकुर ने इस पे काफी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया कि ये हो रहा है कि गवर्नर बिल्स पर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर ये पार्लियामेंट द्वारा इनैक्टेड लॉ के कॉन्ट्ररी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को चाहिए कि आप डिसीजन ले। He said, the constitution says that you have to take a view within a reasonable period of time. What is a reasonable period of time? It could never be 1 year. It could never be 2 years. उन्होंने कुछ पास्ट के इंस्टेंसेस को बताया और कहा कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और कहा है कि गवर्नर क्या कर रहे हैं, पर गवर्नर ने क्या किया। He says, all right, I have been sitting over it for the last 2 years. Now I am going to send it to the president. If there is no conflict, why have you not written about the conflict? Clearly, जस्टिस लोकुर गवर्नर के इस एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। सेम वे महाराष्ट्र स्पीकर द्वारा 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फाइल की गई डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज को डिसाइड करने पर भी जस्टिस लोकुर ने अपने नाखुशी को एक्सप्रेस किया है। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर में स्पीकर को इन प्लीज को रीजनेबल टाइम में डिसाइड करने के लिए कहा गया था और आप जानते हैं कि इनिशियली इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक थी, लेकिन बाद में इसे 10 जनवरी 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। इस डिले पर एक्सप्रेस करते हुए जस्टिस लोकुर स्टेटेड, यू हैव द स्पीकर ऑफ द विधान सभा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ वेयर पीपल हैव स्विच्ड अलीजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच दे वर elected. A petition is filed before the speaker saying that this person should be disqualified because it is a violation of the 10th schedule. The speaker says that I am not deciding. That is not constitutional morality. We had the same problem recently in Maharashtra where the decision was not being taken. That is not constitutional morality. You have to be pragmatic. You have to look the constitution as a document of governance, not as a document of misgovernance or non-governance. State government में in recent happenings को address करने के बाद जब उनसे judges की appointment के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट सौरभ किरपाल को एज अ जज अपॉइंट करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन की बात की। आपको बता दूं कि किरपाल का रिकमेंडेशन दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम ने यूनानिमसली लिया था और इसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अप्रूव भी कर दिया था ऑन 11 नवंबर 2021, पर उनके रिकमेंडेशन को लॉ मिनिस्ट्री ने 25 नवंबर 2022 को रिकंसिडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वापस भेज दिया। रिकमेंडेशन उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को देखते हुए वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया था। इस पे जस्टिस लोकुर ने कहा कि अगर कोई गे है तो क्या वो जज नहीं बन सकता। He asked, there is a person who has been recommended for the judge for Delhi High Court. The perception is that the government is saying that we are not going to appoint this person because he is gay. Now, if he is gay, does it mean that he cannot be a judge? Is there some connection between the sexual orientation of a person and being able to give justice? जस्टिस लोकुर ने एड्रेस किया कि प्रॉब्लम ये है कि एग्जीक्यूटिव कॉलेजियम रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से लिंक करते हुए उनका कहना था, द प्रॉब्लम दैट हैज बीन अराइजिंग इन द रीसेंट पास्ट इज दैट द गवर्नमेंट सेज दैट योर सुप्रीम कोर्ट हैव मेड अ रिकमेंडेशन, वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट अपॉन इट। दे सिट ऑन द फाइल फॉर इयर्स इवन दो द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज सेड दैट दिस पर्सन शुड बी अपॉइंटेड। वी हैव सीन योर ऑब्जेक्शन, वी डू नॉट अग्री विद योर ऑब्जेक्शन, इट इज अ व्यू दैट व्हिच वी रीइटरेट, येट द गवर्नमेंट सेज दैट नो, वी आर नॉट गोइंग टू अपॉइंट दैट पर्सन। That is where the constitutional morality comes in. तो इस तरह के कुछ उठते सवालों और डिबेट्स पर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस लोकुर ने अपने विचार दिए हैं। क्या आप भी उनके थॉट से अग्री करते हैं? Tell us in the comment section and keep following Law Chakra for more.